फर्जी डिग्री मामले तथा सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के संचालन एवं शिक्षा भर्ती में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फर्जी डिग्रियों का जो मामला है, इसको लेकर पिछली सरकार में भी कई बार सदन के अंदर और सदन के बाहर मामला उठाया जा चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से कुछ क्लैरिफिकेशन है वो जानना चाहता हूँ। पूरा प्रदेश जानना चाहता है, शिक्षा से जुड़ा मामला है। एक तरफ हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर जिस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये बहुत ही संगीन मामला है और हिमाचल प्रदेश की पूरे देश में बदनामी हुई है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी खूबसूरत राज्य है और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में 17 यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे माननीय शांता कुमार जी भी इस मामले को कई बार उठा चुके हैं कि एक एक पंचायत में, सोलन में, जिला में एक पंचायत में 3-3 यूनिवर्सिटी खोल दी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या मजबूरियां रही हैं कि एक पंचायत में 3-3 विश्वविद्यालय खोल दिए गए। स्टूडेंट कहां से आएंगे? और ऐसी यूनिवर्सिटियां जब खोली जाएंगी तो वो फर्जी डिग्रियां बेच के अपना खर्चा नहीं चलाएंगे तो और क्या करेंगे? और जहां तक ये मानव भारती विश्वविद्यालय का प्रश्न है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटियां तब खुली जब 2007 में दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2008 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए और उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कुछ शर्तें, नियम तय हुए। और उस समय जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 50 बीघा ज़मीन वहाँ पर कंपलसरी की गई कि जिसके पास 50 बीघा ज़मीन होगी उसको यूनिवर्सिटी खोलने की इजाज़त दी जाएगी। ये जो मानव भारती विश्वविद्यालय है, इसका 2 बार मामला कैबिनेट में उस समय आया 2008 में। इसके पास जो ज़मीन थी वो 30 बीघा थी और दोनों बार जो मामला है वो कैबिनेट में रिजेक्ट होता है। और तीसरी बार क्या ऐसी व्यवस्था हुई, क्या लेन देन हुआ, क्या वहाँ पर हुआ कि उस व्यक्ति को मानव भारती विश्वविद्यालय को चलाने की इजाज़त दी जाती है। और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो राजकुमार राणा जो कि करनाल से, हरियाणा से संबंध रखता है, ये 1998 में 1998 में जब हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल कोर्सेज शुरू हुए तो हमीरपुर, सोलन और बिलासपुर यहाँ पर भी इसको वोकेशनल कोर्सेज चलाने की इजाज़त मिली और वहाँ भी इसने गड़बड़ी करी। और बिलासपुर और सोलन में 2 जगह इसको जो है, इसके ऊपर जो है आपराधिक मामले दर्ज हुए, 420 के मामले दर्ज हुए। उसके बाद ये व्यक्ति यहाँ से भागा और जाके हरियाणा में जाके अपना धंधा इसने शुरू किया। और वहाँ पर भी इसकी पृष्ठभूमि ये है कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है, ये इसकी क्वालिफिकेशन जो है छोटी सी को डिप्लोमा, इसने लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा जो है इसने किया है। और वहाँ पर भी इसके ऊपर 420 के कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। हम पूछना चाह रहे हैं, बार बार जानना चाह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जानना चाह रहा है कि इस व्यक्ति की जब पृष्ठभूमि आपराधिक थी और इसके ऊपर पहले भी शिक्षा विभाग में कई फर्जीवाड़े किए जा चुके थे, तो इसको हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी चलाने की इजाज़त किसने दी? कौन वो लोग थे? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में उस समय जो है वो इसके अलावा सोलन के अलावा उस समय सरकार ने क्या किया कि कई यूनिवर्सिटियां खोल दी। और ये जो यूनिवर्सिटियां खोली, जैसे कि मतलब इतनी मेहरबान हो गई सरकार है उस समय कि जगह जगह यूनिवर्सिटियां खुल गई। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि जिन कोर्सेज को चलाने की इसको इजाज़त नहीं दी गई, जो कोर्सेज यूनिवर्सिटी में नहीं चलाए जा सकते, अभी जब इंक्वायरियां हुई हैं तो वो डिग्रियां भी इसने बेची हुई हैं। जिनको इजाज़त थी तो वो तो बेची, परंतु जिन कोर्सेज को चलाने की इसके पास इजाज़त नहीं थी
उनको भी यहाँ पर जो है वो डिग्री उसने बेची। जब ये मामला 2020 में उठा, एक हरियाणा से संबंध रखने वाली पब्लिक रिलेशन में लड़की जो है जिसको सर्विस मिली, वो उसके घर वाले को रिश्तेदारों ने जब कंप्लेंट करी, ये मामला धीरे धीरे परतें खुलती गई और ये मामला जो है 2020 में उठा और उसके बाद है 6 लोग अरेस्ट भी हुए। उसके बाद SIT का गठन हुआ, 19 मेंबर्स की 19 मेंबरी कमेटी जो सरकार ने गठित करी, पुलिस की SIT टीम उसने जो है वो 8 लोग अरेस्ट किए और भी हुए होंगे। और इसमें एक चीज़ और हम लोग जानना चाह रहे हैं, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास रिपोर्ट होगी कि इतना बड़ा मामला, पुलिस जो है पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी सूचना पीछे दी गई थी उसमें ये 79 डिग्रियां जो है 41,479 डिग्रियां जो है उनकी तफ्तीश की गई, उनकी जांच की गई और उसमें से 5,455 डिग्रीज जो है वो करेक्ट पाई गई कि वहाँ बच्चे पढ़े हैं और 36,024 डिग्रियां जो फर्जी पाई गई। हालांकि 15 दिन पहले भी कोर्ट में ये मामला जो उठा तो 3,000 डिग्रियां और फर्जी डिग्रियां की मीडिया ने रिपोर्टिंग करी है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी अपनी जो जांच, मतलब मेरी जो अपनी रिपोर्ट है, जो मेरे पास सूचनाएं आई हैं, उन सूचनाओं के मुताबिक ये तो 41,000 डिग्रियों की छानबीन हुई है। इस केली यूनिवर्सिटी ने लगभग 5 लाख से ज़्यादा, 5 से 6 लाख के बीच में डिग्रियां जो है बेची गई हैं और एक डिग्री की कीमत 5 लाख से 10 लाख के बीच में, आप 4 लाख भी लगा लो तो भी 20,000 करोड़ का घोटाला बनता है। और हम बार बार इस बात के लिए यहाँ पर सदन में भी बोलते रहे कि ये डिग्रियां जो बेची गई हैं ये कोई हिमाचल प्रदेश में नहीं बेची गई, ये डिग्रियां जो हैं वो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में बेची गई हैं, ये डिग्रियां विदेशों में पहुंच गई हैं। तो इस मामले को CBI को सौंप दिया जाए, क्योंकि हिमाचल की पुलिस जो है वो बहुत अच्छी पुलिस है, तफ्तीश में कोई कमी नहीं है, परंतु ये इतना बड़ा मामला था कि इसके लिए नेशनल लेवल की पुलिस जो है उसकी तफ्तीश करती। पुलिस ने, हिमाचल प्रदेश ने पुलिस ने तफ्तीश करी है, जांच करी है। अब इसकी जांच की रिपोर्ट की क्या है वो माननीय मंत्री जी इसके श्वेत पत्र इस पर जारी करें कि इसकी रिपोर्ट क्या है। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस व्यक्ति की जब जमानत हो गई तो क्या मजबूरी रही उस समय कि इस व्यक्ति की जमानत को लेकर चैलेंज करने के लिए सरकार जो है ना तो डबल बेंच में गई, ना सुप्रीम कोर्ट में गई। इतना बड़ा मामला, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा शिक्षा क्षेत्र में फर्जीवाड़ा हुआ, तो सरकार डबल बेंच में और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गई? अब इसके पीछे क्या मजबूरियां रही, क्या पॉलिटिकल दबाव रहा, क्या रीजन रहे, वो तो मुझे लगता है कि जवाब में बताया जाएगा। और मैं दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि 2008 में जब ये शर्तें पूरी नहीं करता था, आपराधिक पृष्ठभूमि इस व्यक्ति की थी, तो उस समय की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, किन लोगों ने इसको इजाजत दी, कौन कौन अधिकारी थे, किन किन लोगों के साइन हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी क्या जांच बैठाई गई, क्या कोई उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, नहीं हुआ तो उसकी वजह बताई जाए कि उनके ऊपर मेहरबानी क्यों है। और ये जब मामला उठा है तो क्या ये भी मुझे लग रहा है कि उत्तर में आएगा कि 2 मार्च 2020 को लगभग 25 लाख रुपया मानव भारती विश्वविद्यालय के खाते से पैसा निकाला गया जब ये सारी रेड्स हो रही थी, और जानकारी के मुताबिक 25 लाख रुपए और कैश भेजा गया। ये 50 लाख रुपया कहाँ गया? और दूसरा मैं जानना चाह रहा हूं कि 12 जून को इनकी एक और यूनिवर्सिटी इस आदमी ने खोल ली, क्योंकि फर्जी डिग्रियां बेचते थे, पैसा आता था 5 से 10 लाख रुपए में, आओ PhD की डिग्री ले जाओ, आओ MPhil की डिग्री ले जाओ, और किसी कोर्स की चाहिए तो वे भी ले जाओ। तो फर्जी डिग्रियों के धंधे में 100 बीघा राजस्थान में माधव विश्वविद्यालय के नाम से खोला गया। उसमें 12 जून को जब ये पुलिस की रेड्स हो रही थी, लगभग 2 करोड़ रुपया जो है वो माधव विश्वविद्यालय के खाते से निकाला गया। तो क्या पुलिस की जांच में आया होगा कि वो पैसा किसको दिया गया, कहाँ जो है वो पैसा गया? तो इसका भी जानकारी मुझे लगता है कि मंत्री जी देंगे। ये भी चर्चाएं रही कि दिल्ली में भी कोई डील होती रही, डील मैच्योर नहीं हुई, तो
ये भी बड़ी चर्चा रही और पुलिस के पास इसकी जानकारी है। इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये यूनिवर्सिटी, ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर सरकार के लगाए हुए हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये यूनिवर्सिटी अभी भी चल रही है, तो इसको बंद ना होने के पीछे क्या मजबूरी रही, ये बंद क्यों नहीं हुई? दूसरा, छोटे छोटे मामलों को लेकर, ठीक है कि इस मामले को लेकर जो है वो 194.17 करोड़ रुपए पिछली बार जवाब दिया गया था कि 194.17 करोड़ संपत्ति इसकी जब्त की गई। और इसके जो फैमिली थी, ये रेड होने से पहले जैसे इसको पता लगा इसने ऑस्ट्रेलिया भेज दी थी और 191 खाते इसके जो है वो फ्रीज किए गए। तो जिस आदमी के खाते 191 मिले तो उसने कितने के खाते खुलवाए होंगे? तो ईडी और सीबीआई छोटे छोटे मामलों को लेकर लोगों के घरों में रेड होती है, इतना बड़ा मामला हो गया और सीबीआई और ईडी जो है ये बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए, ना इनको कोई मामला इनको दिया गया, पता नहीं क्या इसके पीछे क्या वजह रही होगी। और इसके अलावा मैं सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री ये बताने की मुझे कृपा करें और पूरा हिमाचल प्रदेश जानना चाहता है कि एक तो इस मामले को सीबीआई को क्यों नहीं दिया गया? क्या सरकार इस मामले को, जो कि इंटरनेशनल लेवल का मामला है, फर्जीवाड़ा है, इस मामले को सीबीआई को देगी? दूसरा, उस समय की एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिन जिन लोगों इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी? और तीसरा, ये जो सारी चीज़ें मैंने कही हैं कि पैसा कहाँ गया, किसने निकाला, कितना पैसा किसको मिला, कहाँ कहाँ ये फर्जीवाड़ा होता रहे, इसकी सारी जानकारी जो है वो हाउस के समक्ष भी रखी जाए। और इसके अलावा मैं जरूर कहना चाहूँगा कि छोटे से प्रदेश में इतनी यूनिवर्सिटियाँ खोलने के पीछे लगता है कि और भी यूनिवर्सिटियाँ जो है ठीक काम भी कर रही हों, परंतु आज हिमाचल प्रदेश की जनता और देश के लोगों के नज़रों में संदेह के घेरे में है। इसलिए माननीय मंत्री जी इसमें विस्तार से जवाब देंगे, क्योंकि ये मामला हिमाचल प्रदेश के और देश के नौजवानों से जुड़ा है। जो बच्चे असल में यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करते हैं, बाल उनके गिर जाते हैं और तब जाके पीएचडी करते हैं, परंतु यहाँ तो 5 लाख 7 लाख में डिग्रियाँ लेते रहे। और जिन लोगों ने फर्जी डिग्रियों के माध्यम से नौकरियां प्राप्त की हैं, कोई कॉलेजेस में लगे हैं, कोई स्कूलों में लगे हैं, कोई यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, जो फर्जी डिग्रियां लेके आए हैं वो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे? इसलिए ये प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा है और नौजवानों के भविष्य से जुड़ा मामला है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर पिछले 14 सितंबर 2021 को महामहिम राष्ट्रपति को मैंने पत्र लिखा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, मैंने केंद्रीय एजुकेशन मंत्री को भी पत्र लिखा कि बहुत बड़ा घोटाला है हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है, इसकी जांच जो है होनी चाहिए। और हिमाचल पुलिस जो है वो जांच कर रही है, परंतु मामला इतना बड़ा है कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी जाए, ताकि बहुत सारे इसमें जो है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और शांता जी ने भी कहा था, प्रेस में रिलीज कहा था कि जो असली गुनाहगार हैं वो तो बाहर घूम रहे हैं, असली गुनाहगार बाहर घूम रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि सारी चीज़ों का जवाब दिया जाए। पूरा प्रदेश आज नजर है और जैसे पिछली सरकार में पुलिस में भी भर्ती हुई थी, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उस पर भी मुझे लग रहा है कि अभी सरकार ने कुछ नहीं किया है, उसके भी आगे बढ़ना चाहिए। क्या हुआ उसकी भी सदन में रिपोर्ट जो है, चलो आपके पास विभाग नहीं है, परंतु इसको भी चर्चा होनी चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि नौजवानों के साथ जुड़ा मामला है। इसलिए अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।